एक बार फिर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एयरफोर्स की एक्स और वाई दोनों ग्रुप के इंग्लिश के बारे में। ठीक है, इंग्लिश का आज का कौन सा टॉपिक रहेगा? आज का टॉपिक रहेगा हमारा पेसिव वॉइस। ठीक, और बेसिकली इसमें मैं कंप्लीट पेसिव वॉइस नहीं समझाऊंगा, कुछ मेन जो बेसिक्स है वो समझाऊंगा, और इसके अलावा वो क्वेश्चंस करवाऊंगा या फिर वो फॉर्मेट वाले पेसिव और एक्टिव वॉइस करवाऊंगा जो कि बेसिकली एयरफोर्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस जो होते हैं उनकी जो फॉर्मेट है, स्ट्रक्चर है जो सेंटेंस की, वो क्या होती है वो देख लेते हैं। बेसिक सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब भी आ सकती है। ठीक है, जैसे इज एम आर, वाज वर, हैज़ हैव हैड, जो भी है। ठीक है, तो नॉर्मल एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा? पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट। और जो पेसिव वॉइस होता है उसमें क्या होता है? ऑब्जेक्ट आगे आता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। एक चीज़ याद रखना, जो पेसिव वॉइस है उसमें सबसे मेन चीज़ क्या है? वो है वी, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई। ठीक है, ये दोनों मिलेंगे आपको किसमें? पेसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में ये कभी नहीं मिलेगा। ठीक, और इसके बाद नॉर्मल से एग्जांपल लेते हैं। राम टीचेज स्टूडेंट्स, ये क्या है? एक्टिव वॉइस है कि राम है, स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। तो इसका अगर पेसिव वॉइस करूँगा तो क्या आएगा? स्टूडेंट्स। अब ये देखो यहाँ पे क्या है? V1 है। ठीक है, तो जैसे प्रेजेंट सिंपल है, सिंपल किस में कन्वर्ट होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस में। कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज एम आर। तो इसमें एक चीज़ याद याद रखना, एक्टिव में जिस सेंटेंस जिस भी टेंस में होता है, जैसे एक्टिव में अगर वो प्रेजेंट सिंपल में है तो वो जो अगला जो पेसिव आएगा वो किस में होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस में आएगा, लेकिन वर्ब थर्ड आएगी और उसकी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी। ठीक, नॉर्मली मैं दिखा देता हूँ एक बार एग्जांपल कैसे है। राम टीचेज द स्टूडेंट्स, तो मतलब ये क्या है? प्रेजेंट सिंपल। अगर इसका पेसिव वॉइस करूँगा तो क्या आएगा? स्टूडेंट्स आर टोट बाई। देखो V3 आ गई, बाई आ गया, सब्जेक्ट किसकी जगह चला गया? ऑब्जेक्ट की जगह, और स्टूडेंट्स यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करने लगे। तो अब ये देखो पेसिव वॉइस क्या है? स्टूडेंट्स आर टोट बाई राम। ठीक, अब की पॉइंट एक्टिव पेसिव वॉइस में क्या जो की पॉइंट उनको याद रखना है? सब्जेक्ट किस में चेंज होएगा? ऑब्जेक्ट में, और सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट। ये चीज़ याद रखना जो मैंने अभी ऊपर समझाई है। इसके अलावा एक चीज़ और देख लेना कि सब्जेक्ट में अगर आई है, अगर वो ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या बनेगा? वो मी। वी है तो अस, यू है तो यू ही रहेगा, ही है तो हिम, सी है तो हर, दे है तो देम। ये है जैसे कि आई ईट फूड। ठीक, अगर इसका पेसिव वॉइस करूँगा तो क्या आएगा? फूड। फिर प्रेजेंट सिंपल है। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? फूड इज इटन बाई, आई नहीं आएगा, अब यहाँ पे आएगा मी। ठीक है, तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे क्या, कि आई ये जो सब्जेक्ट वाले ऑब्जेक्ट में इस तरीके से यूज़ होते हैं। नेक्स्ट, ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि सब्जेक्ट में आई होगा, मी उसमें, वो आप एकदम नोट कर लेना, आपको काम आएगा बहुत। अब एक चीज़ और जो बेसिक है वो मैं जो अभी समझा रहा था आपको, कि प्रेजेंट सिंपल है वो चेंज होगा किस तरीके से? इज एम आर और V3। इज एम आर किसके अकॉर्डिंग लगेंगे? तुम्हारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज, आई है तो एम, और आर कब लगेगा? प्लूरल के लिए। ठीक, ऑब्जेक्ट में जैसे अस ऑब्जेक्ट में यूज़ हो रहा है, तो अगर ये सब्जेक्ट बनेगा तो मैंने पहले जो टेबल दी हुई है, अस क्या बन जाएगा? वी। ठीक, तो प्रेजेंट सिंपल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जो कि पेसिव वॉइस में होगा तो इज एम आर हो जाएगा यहाँ पे, प्लस V3 लग जाएगी, प्लस बाई भी लग जाएगा। अगला प्रेजेंट कंटिन्यूस है, इज एम आर प्लस V1 प्लस आई, ये तो इसकी पहचान है किस तरीके से। लेकिन जब इसका पेसिव वॉइस करेंगे तो वो किस तरीके से आएगा? इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3। ठीक है, ये याद रखना फॉर्मेट, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही इज़ स्टडिंग ए नोवल, ही इज़ स्टडिंग ए नोवल मतलब वो एक नोवल पढ़ रहा है। तो अगर इसका अगर मैं पेसिव वॉइस करूँ तो क्या होगा? तो ए नोवल यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का काम करेगा, इसने सब्जेक्ट का काम कर दिया। ए नोवल, नोवल के अकॉर्डिंग इज आ गया, इज के बाद बीइंग, स्टडिंग की थर्ड फॉर्म क्या आएगी? स्टडीड। फिर उसके बाद है जो बाई, और ही का किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हिम में, जो टेबल में मैंने पहले भी दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा? ए नोवल इज़ बीइंग स्टडीड बाई हिम। इस तरीके से आप कर सकते हैं। सिमिलरली पास्ट वाले हैं वो भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। अब अगला देख लीजिए कि हैज़ हैव V3 होगा तो किस में बदलेगा? हैज़ हैव बीन प्लस V3।
अगर V2 मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा तो किस में हो जाएगा, वाज वर प्लस V3। वाज वर प्लस V1 प्लस ING है तो ये किसकी प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरह वाज वर प्लस बीइंग प्लस V3। हैड V3 है तो हैड बीन V3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ थे पेसिव वॉइस के जो कन्वर्ट होंगे। अब इनके थोड़े से एग्जाम्पल देख लेते हैं एक दो। ही इज़ वर्किंग इन ए कंपनी। अब एक चीज़ देख लेना, प्री पोजिशन अगर किसी के साथ है तो वो वहीं पे रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो देख लीजिए, ही इज़ वर्किंग इन ए कंपनी इज़ बीइंग वर्कड इन बाई हिम। ठीक, ये एक टाइप है। अगला, ही एट चॉकलेट। अब देखो यहाँ पे क्या है, V2 है तो V2 किस में कन्वर्ट होगा, वाज में, वाज या वर में। तो चॉकलेट के साथ क्या आएगा, वाज। ईटन ये V3 हो गया बाई हिम। ही किस में कन्वर्ट हो गया, ऑब्जेक्ट में हिम। नेक्स्ट, ही विल बी डूइंग फन। अब देखो, ही विल बी डूइंग फन ये क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूस है। अब एक चीज़, फ्यूचर कंटिन्यूस में वही बात है, इसमें भी बीइंग यूज होगा। किस तरीके से होगा वो देख लीजिए, फन विल बीइंग डन बाई हिम। बी का किस में कन्वर्ट हो गया, बीइंग में। ठीक है, और डूइंग किस में हो जाएगा, V3 में क्या, डन। इसी तरीके से आगे वाले कन्वर्ट होंगे। ठीक, कि विल शैल प्लस वी आई एन जी क्या हो, बीइंग प्लस V3। वी शैल हैव किस में, वी शैल हैव बीन V3। नॉर्मल सबका फॉर्मेट एक ही है, बस आपको एक बार समझने की जरूरत है कि कौन सा किस तरीके से चेंज हो रहा है। ये कुछ प्रैक्टिस है, आप इसको वीडियो को पॉज करके यहाँ पे आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी को किसी भी चीज़ में डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगला जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, ये वाला एक्टिव वॉइस किस फॉर्म का, कि इट इज़ टाइम टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ भी दे देगा, जैसे आएगा इट इज़ टाइम टू रिंग द बेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 80% चांसेस होते हैं ऐसे वाले पूछने के। तो इसका अगर पेसिव वॉइस करूँ तो क्या आएगा, इट इज़ टाइम फॉर, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा टू बी प्लस V3। ठीक है, तो ये फॉर्मेट है इसका, देखो ये फॉर्मेट है, आप ये याद कर सकते हैं। और इसी तरीके के दो तीन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद अगला, सब्जेक्ट मस्ट कुड शुड वुड हैव V3 आएगा। तो ये भी नॉर्मल जैसे मैंने वो बताया था अभी फ्यूचर परफेक्ट वाला, उसी तरीके से होगा। ऑब्जेक्ट आ जाएगा मस्ट हैव के बाद हमेशा क्या, बीन आएगा प्लस V3 प्लस बाई ऑब्जेक्ट। ठीक, बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ इस वाले के प्रैक्टिस ज़रूर करना, और जो मैंने बताया किस किस तरीके से चेंज हो रहे हैं उनको आप बिल्कुल पढ़ना। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है बहुत बार, हु ब्रोक माई स्लेट। तो इसका पेसिव वॉइस किस तरीके से होगा, हु किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाई हुम। और इसको अपन नॉर्मल सेंटेंस में लिख देंगे। जैसे ब्रोक क्या है, V2 है तो कन्वर्ट किस में होगा, वाज प्लस V3। तो क्या आएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, इधर सब्जेक्ट में आ जाएगा, बाई हुम माई स्लेट वाज ब्रोकन। इसका क्या हो गया, पेसिव वॉइस। अगला अगला देखते हैं, ए पेन इज़ टू राइट विद। ठीक, अब इसका करेंगे तो ये भी इट इज़ टाइम वाले के जैसे ही है, तो ए पेन इज़ टू बी रिटर्न विद, बस। ठीक है, इट इज़ टाइम टू टेक टी, इट इज़ टाइम फॉर टी टू बी टेकन। जैसे अगर हमारे पास ये आ जाए, इट इज़ टाइम टू टेक टी, तो क्या आएगा, इट इज़ टाइम फॉर टी टू बी टेकन। इसी तरीके से, ये पहले मैंने एक बार फॉर्मेट बता दिया है, ऐसा आएगा, ऐसा करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बार बोल रहा हूँ, याद रखना। अगला, आई एक्सपेक्ट टू ब्रिंग हर राउंड। तो क्या, आई एक्सपेक्ट हर टू बी ब्रोट राउंड। इसी तरीके का, इसी फॉर्मेट का है। ठीक है, ये थोड़े ऐसे हैं जो आपको याद होने चाहिए। अगला, आई हैव टू डू दिस वर्क। अब देखो, आई हैव टू डू दिस वर्क, तो क्या आएगा, दिस वर्क, हैव किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हैज़। टू बी, जहाँ पे भी टू आ गया उसके बाद टू के बाद बी लगेगा प्लस V3 आएगा। ठीक, ये याद रखना। अगला बहुत इंपॉर्टेंट, लेट ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। ये क्या है, किसका पेशियो से अगर आ जाए, एक सेकेंड, अगर हमें दे दे ओपन द डोर। ठीक, ऐसे वर्ड को कैसे करेंगे, लेट, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, डोर, लेट डोर बी। ओपन की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, ओपनड। इस तरीके से इसका पेशियोज करेंगे, ओपन द डोर, शट द डोर, ब्रिंग द वाटर, समथिंग लाइक दैट।
या फिर इसका इसी तरीके से भी कर सकते हैं, जो भाव निकल रहा हो, यू आर रिक्वेस्टेड टू। जैसे अगर आप किसी ने दे दिया कि शट द डोर, इसका पीछे वॉइस किस तरीके से सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड। तो इसमें अपन देख सकते हैं कि अगर हमें दे दिया ओपन द डोर, ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड, अगर रिक्वेस्ट किया तो यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। ठीक, इस तरीके से अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। अगला, शुड वुड कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। नॉर्मल है, शुड वुड है, इसमें क्या आ जाएगा, जैसे नॉर्मल शैल और विल वाला होता है, इसमें बस बी ऐड हो जाएगा। तो इसमें किस तरीके से करेंगे, एक्टिव वॉइस में शुड वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क में रहेगा सब्जेक्ट कुड वुड, ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 बाई सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए, शुड वी प्ले द कार्ड, प्ले एट द कार्ड्स, तो क्या जाएगा, शुड कार्ड्स बी प्लेड एट बाई एस। मैंने बोला प्रीपोजिशन चेंज नहीं होगा, प्रीपोजिशन अपनी जगह ही रहेगा, तो ठीक है, उसी तरह आया मेन वर्ब के बाद में। ठीक, अगला, हु कैन कुड शैल, ये जो भी आएगा, ये कोई भी, ये सारों में से कोई भी आ सकता है, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो क्या आएगा, हु का किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैंने बताया था बाई हुम, ये एज इट इज़ रहेगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा प्लस बी प्लस V3। ठीक, तो हमेशा बस ये याद रखना है, ये फॉर्मेट, हु किस में कन्वर्ट होता है, बाई हुम में, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वाज वर प्लस V3, ये किसके लिए, ये तो नॉर्मल उसके लिए, क्या इसमें वी की सेकेंड है। ठीक है, तो ये बेसिक जो पेसिव वॉइस है, अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा है तो आपको पेसिव वॉइस में से तो मार्क्स आपके कोई नहीं रोक सकता। इस तरीके की और वीडियोज़ भी मैं लेके आऊँगा बाकी टॉपिक्स के ऊपर, और किसी को अगर किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग डाउट हो, कुछ भी इशू हो, कुछ भी, आप कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।